नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैट्रिक पास कर चुके हैं और बिहार में राशन डीलर बनना चाहते हैं। इस वीडियो में जो है राशन डीलर कैसे बनते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। फॉर्म कैसे भरना होता है, सिलेक्शन कैसे होता है और राशन डीलर को सैलरी कैसे मिलती है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई दोस्त ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ को शुरू से अंत तक लेकर नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है सही और सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। आप किसी भी ज़िले से आते हैं ना, तो जिलावार भर्ती की जानकारी कैसे चेक करना है, फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, सिलेक्शन कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि वीडियो लाइक करने से आपका मान लीजिए किसी प्रकार की कोई पैसा वगैरह नहीं कटता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ से भी क्लिक करके वीडियो को देखते हैं। तो एक बार अपने ग्रुप में या फिर फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले राशन डीलर बनने के लिए आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप जो है अपने गांव में रहते हैं, अपने पंचायत में रहते हैं, तो वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी राशन डीलर होते हैं ना वो गांव में ही रह के काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है कि लाइसेंस मिलेगा, उस लाइसेंस के आधार पे जो भी सरकारी राशन आएगा ना उसको आपको जो भी राशन कार्डधारी है ना उनको देना पड़ता है। बस इतना ही आपका काम होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैट्रिक पास हैं, तो बड़ी आसानी से राशन डीलर बन सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। यहाँ पे आने से क्या होगा कि सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा कि राशन डीलर का काम क्या होता है, किस तरह से इनका क्या कुछ होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, क्वालिफिकेशन क्या रहता है। तो इसको सर्च करके यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ओपन करेंगे तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लेना है। देखिए लेट से वीडियो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक देखने को नहीं मिलेगा। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल रहा है, बिहार राशन डीलर कैसे बने। ठीक है, सरकारी राशन डीलर आप कैसे बन सकते हैं, पूरी जो है प्रक्रिया इस पोस्ट के माध्यम से समझाया गया है। लेकिन लेट से आएंगे तो ये आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है बिहार राशन डीलर 2025 कैसे बने, या फिर किसी भी सन में इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो इसमें जो है पूरी प्रक्रिया समझाई गई है कि जो भी राशन डीलर होते हैं उनको जो है कौन कौन से काम करना होता है। तो देखिए बताया गया है कि जैसे मान लीजिए जब राशन डीलर बनते हैं तो सबसे पहले राशन का वितरण करेंगे। जो भी सरकार के माध्यम से राशन आपको मिलेगा उसको जो है वितरण करना होगा राशन कार्ड धारियों को। ठीक है, जो कि कंप्लीटली अभी फ्री यहाँ पे वितरण किया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई भी पैसा आपको नहीं लेना है। फिर यहाँ पे राशन कार्ड धारी का जो भी रिकॉर्ड है उसको आपको रखना होता है, स्टॉक की रखाव करनी होती है, ऑनलाइन पॉस मशीन से जो है वितरण आपको करना होता है, क्योंकि पॉस मशीन आपके पास रहेगा। उस पॉस मशीन के माध्यम से ही बायोमेट्रिक सत्यापन करके आप राशन का वितरण करेंगे। सरकारी दिशा निर्देश का आपको पालन करना होगा, सूचना प्रदर्शित करना होगा, शिकायत निवारण में सहयोग करना होगा और ऑडिट और जांच में भी सहयोग आपको करना होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राशन डीलर बनते हैं ना तो ये सारे जो है वर्क आपको करना पड़ता है। तो इसके लिए इंटरेस्टेड है, करना चाहते हैं तो ही आप यहाँ पर राशन डीलर बनिएगा, नहीं तो बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी हम क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात करें तो सबसे पहले तो बिहार की हम बात कर रहे हैं, तो बिहार के अस्थायी निवासी आप होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा जिस पंचायत में भर्ती निकाली गई है वहाँ के आप निवासी हैं तो आपको प्रीफरेंस मिलेगा। हालांकि आप चाहें तो दूसरे पंचायत में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सेम जिला होना चाहिए। लेकिन दूसरे पंचायत में अगर आपकी जगह पर दूसरा कोई फॉर्म भरता है तो सबसे पहले उसका भर्ती होगा, उसके बाद ही आपको देखा जाएगा। तो प्रेफरेंस किनको मिलता है, जो पंचायत के वार्ड के निवासी होते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे कम से कम जो है मैट्रिक पास तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है। उसके ज़्यादा भी क्वालिफिकेशन है तो अच्छी बात है, वरीयता आपको मिलेगा, लेकिन कम से कम जो है मैट्रिक पास तो होना ही होना चाहिए। आपका जो उम्र है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, कम होगा तो आप यहाँ पे राशन डीलर नहीं बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे कंप्यूटर के ज्ञान रखने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं ना उनको यहाँ पे प्राथमिकता मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर के ज्ञान जरूरी है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तो आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए 2 लोग फॉर्म को भरते हैं और दोनों का जो है समान अंक रहता है, क्वालिफिकेशन रहता है, तो उसमें जिसका कंप्यूटर का मान लीजिए सर्टिफिकेट रहेगा तो उसको वरीयता मिलेगा। और दोनों के पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो फिर जो अधिक उम्र वाले हैं, अधिक क्वालिफिकेशन वाले हैं, उनको यहाँ पे वरीयता मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी बताया गया है कि यदि कोई आवेदक समान पात्रता रखते हैं तो उस शिक्षा वालों को या फिर अधिक उम्र वालों को प्रीफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन बातों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें देखिए राशन डीलर बनने के लिए अगर मान लीजिए इस प्रकार के व्यक्ति होंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप स्वयं सहायता समूह यानी कि जीविका से जुड़े हुए हैं, कोई महिला है या फिर कोई पुरुष है,
पुरुष तो नहीं जुड़ते हैं, महिला ही जुड़ती है। सरकारी सहमतिया से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनको प्रेफरेंस मिल जाएगा। कोई पूर्व सैनिक है सहकारी समिति के तो उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब कि कहीं ना कहीं प्रेफरेंस मिल जाएगा। कोई शिक्षित ज़्यादा बेरोजगार व्यक्ति है तो उसको प्रेफरेंस मिल जाएगा। और संबंधित पंचायत वार्ड के जो निवासी हैं उनको प्रेफरेंस मिलता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। तो इनको जो है प्रेफरेंस यहाँ पे मिलता है राशन डीलर बनने में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के व्यक्ति हैं तो सबसे पहले आपका भर्ती हो सकता है। इसमें शिक्षित बेरोजगार भी हैं, कोई मान लीजिए अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है तो उनको भी यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो फोटो आपका लगेगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी आपके पास है वो सारे सर्टिफिकेट आपको लगाने होते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र देना होता है, आधार कार्ड देना होता है, आरक्षण के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र या फिर बीसी प्रमाण पत्र में जो भी प्रमाण पत्र एप्लीकेबल होगा वो आपको देना पड़ेगा। और दुकान गोदाम जहां आपको खोलना है, जैसे कि मान लीजिए आपको लाइसेंस मिलेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉपर जगह होना चाहिए जहां पे आप राशन डीलर की एक दुकान खोलेंगे। तो उसमें क्या होता है कि उसकी ज़मीन की जानकारी आपको देनी होती है, केवाला खतियान वगैरह वगैरह। और एक जो अफिडेविट आपको देना होता है, अगर आपके पास जैसे कि करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो कोर्ट से आप बना सकते हैं। अफिडेविट आपका बनता है, कार्यपालक दंडाधिकारी मतलब एसडीएम के माध्यम से बनता है, तो उसको बनवा लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, अगर करेक्टर सर्टिफिकेट आपका बनवा लिए हैं 6 महीने के अंदर का है तो उसको लगा सकते हैं। आपको अलग से किसी प्रकार की अफिडेविट लगवाने की आवश्यकता नहीं होती है। 5 फोटो आपका लगता है और बड़ी आसानी से आप यहाँ पे आवेदन करते हैं। आवेदन कैसे करना है आगे बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राशन डीलर कौन नहीं बन सकता है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि राशन डीलर के लायक नहीं है, जिसमें बताया गया है कि संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को राशन डीलर की जो लाइसेंस है वो नहीं मिलेगा। जैसे कि पिता को अगर मिल गया है तो फिर उसके माता भाई भाभी किसी घर में किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, विधायक, सांसद के जो भी मान लीजिए कार्यकाल में रहे हुए कोई जनप्रतिनिधि है या फिर उसके जो परिवार हैं उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। आटा चक्की के मालिक या फिर उनके जो भी निकट संबंधित जो व्यक्ति है वो आवेदन नहीं कर सकता है। नाबालिग, दिवालिया, मानसिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति है वो भी आवेदन नहीं कर सकता है। किसी के ऊपर एफआईआर है, ठीक है, दोषी पाए गए हैं तो वो भी नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ सरकारी सेवा में कोई है ना तो उसको भी राशन डीलर का जो लाइसेंस है वो नहीं दी जाती है। तो इतने जो व्यक्ति हैं ना अपात्र होते हैं जो कि राशन डीलर के लिए आवेदन तो करेंगे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब चयन कैसे होता है तो देखिए, सबसे पहले आपने जो भी आवेदन करेंगे ना तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी जाँच किया जाएगा। फिर एक जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगा जो कि आपके क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे तैयार होता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि आपका पात्रता को चेक करके प्राथमिकता दी जाती है, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। किसी प्रकार की कोई भी आपको इसमें एग्जाम वगैरह वगैरह नहीं देना होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आवेदन प्रक्रिया क्या है। देखिए, आवेदन प्रक्रिया सबसे पहले अपने ज़िले की जो भर्ती है ना उसको चेक करना होता है, क्योंकि भर्ती जो है जिलावार आती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जिला से आते हैं और किसी भी ज़िले में आवेदन कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अपने ज़िले की वेबसाइट पर जाकर जो इसकी भर्ती चेक करनी होती है। अगर आपके ज़िले में भर्ती आई है तो फिर उसके लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इसमें जो है 2 पत्र होते हैं। जो प्रपत्र 1 होता है वो व्यक्तियों के लिए होता है, कोई भी आवेदन कर सकता है। जो प्रपत्र यहाँ पे 2 होता है ना वो यहाँ बताया गया है कि जो भी सहायता समूह से जुड़ी महिला है या फिर कोई पूर्व सैनिक है या फिर सहयोग समिति के कोई व्यक्ति है तो जो है अनुसूची 2 यानी कि प्रपत्र 2 यहाँ पे भरता है। 2 प्रकार का फॉर्म आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो पूरी तरह से ऑफलाइन आपको जो है फॉर्म भर के जो भी आपका अनुमंडल कार्यालय होता है वहाँ पे आपको जमा करना होता है और फिर इसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता देना चाहेंगे, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे ऑल एनआईसी डिस्ट्रिक्ट का जो है पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है ना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी भर्ती भी चेक कर सकते हैं और भर्ती आई हुई है तो उसके प्रेफरेंस पे आप देखकर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए गोपालगंज में एक भर्ती निकल के यहाँ पे आई हुई थी जिसके बिहार पे हमने वीडियो ही बनाकर आपको बताया था। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया था कि इतने पदों पे भर्ती निकाली गई है, 48 पदों पे, जिसमें से महिला के लिए 10 पोस्ट यहाँ पे रखे गए थे। और जहाँ पे भर्ती निकाली गई उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलता है कि इस कैटेगरी में कितनी भर्ती है, ठीक है। इसमें मैट्रिक पास क्वालिफिकेशन रहता है, कंप्यूटर की ज्ञान जरूरी होता है प्राथमिकता लेने के लिए, अधिक उम्र वालों को वरीयता मिलता है। और इसमें इस प्रकार के जो भी लोग होते हैं जिनको प्रेफरेंस मिलता है, जिसकी जानकारी हमने आगे आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए किनको नहीं मिलता है, किनको मिलता है, इसकी पूरी जानकारी इसमें भी दी गई है। तो इस तरह से आपके ज़िले का जो भर्ती है ना वो निकाली जाती है और इसमें आवेदन करने की भी जानकारी दी जाती है कि पूरी तरह से ऑफलाइन आवेदन होता है। इसमें एक डेट भी रहता है कि देखिए 27/9 तक इसका आवेदन यहाँ पे जमा हुआ है। तो इस तरह से आपका जो है
एक डेट होता है कि इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में आपको आवेदन करना है, और यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आप यहाँ पे अपना जो आवेदन है ना वो कर सकते हैं, यानी कि बाई पोस्ट आपको भेजना होता है। कई बार हाथों हाथ जमा करने की भी बात बोल जाती है, तो अपने अनुमंडल कार्यालय में ले जाकर हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं। जिस प्रकार से नोटिफिकेशन आपके जिले के आएगी उसी नोटिफिकेशन के आधार पर आपको अप्लाई करना होता है उसके गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है। तो इस तरह से निकाली जाती है। जैसे कि मान लीजिए जब किसी भी जिले से आते हैं, चेक करना चाहते हैं कि राशन डीलर की जो भर्ती है आई है कि नहीं आई है, तो ऑल डिस्ट्रिक्ट एनआईसी पोर्टल का लिंक हमने दे रखा हुआ है, जिस पे क्लिक करेंगे तो बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट का जो है पोर्टल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो यहाँ पे भागलपुर का चेक करना है, तो भागलपुर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है खोलेंगे, यहाँ पे आपको नोटिस का बटन मिलेगा, इसमें देखेंगे रिक्रूटमेंट का बटन आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे राशन डीलर की भर्ती आई हुई है, फिर किसी भी प्रकार की जिलेवार जो भर्ती होती है जो कि जिला में होती है उस प्रकार की भर्ती आई होगी, तो आप यहाँ पे चेक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भागलपुर का देखेंगे तो इसमें भी नोटिस का यहाँ पे रिक्रूटमेंट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि मान लीजिए गोपालगंज का हमको देखना है, तो यहाँ पे गोपालगंज का भी आप नोटिस में आकर यहाँ पे रिक्रूटमेंट में देख सकते हैं। अगर भर्ती आई है तो यहाँ पे दिखा देता है, आप यहाँ से बड़ी आसानी से उसकी जानकारी को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें जो भी नोटिफिकेशन में बातें बोले गए हैं, जो भी क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, आवेदन करने का तिथि है, उसको आपको फॉलो करके जो है अप्लाई करना होता है। तो इस प्रकार से राशन डीलर की भर्ती वगैरह वगैरह होती है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इसका जो है सैलरी कितना मिलता है। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो राशन डीलर है ना वो सैलरी पे काम नहीं करते हैं, कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। उनको जो है कमीशन मिलता है, क्विंटल के हिसाब से जितना भी राशन वितरण करते हैं ना उसके हिसाब से उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कमीशन मिलता है। कमीशन की हम बात करें आएगा, जो कि 26 अगस्त 2025 को यहाँ पे जारी किया गया है। देखिए बताया गया है कि 258 रुपया यहाँ पे कमीशन यहाँ पे मिलेगा अब डीलरों को प्रति क्विंटल के हिसाब से, ठीक है। तो आपको जो है कमीशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। पहले थोड़ा सा कम मिल रहा था, लेकिन अभी जो है सरकार ने यहाँ पे बढ़ा दिया हुआ है, तो 258 रुपये 40 पैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पे कमीशन अब यहाँ पे प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कमीशन वगैरह अगर आपको देखने को मिलता है, सैलरी नहीं मिलता। इन बातों को ध्यान रखेंगे, जितना राशन का वितरण करेंगे ना उतना ही आपको कमीशन मिलेगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है राशन डीलर जो है अब थोड़ा सा पहले का अपेक्षा जो है कम पहले भी कमीशन बेसिस में ही काम हो रहा था, लेकिन पहले जो है बहुत सारा राशन जो है चुरा कर बेच दिया जाता था, लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं, क्योंकि पॉस मशीन का ज़माना है। जो बायोमेट्रिक लगाएगा वो राशन लेकर जाएगा। पहले क्या होता था कि ऐसे ही लिख दिया जाता था कि राशन उनको दे दिया गया, लेकिन दिया नहीं जाता था। तो अभी राशन डीलर के उतना अच्छा कमाई तो नहीं रह गया है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। अगर आप पंचायत में रह के काम करना चाहते हैं अपने गांव देहात में तो कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर पूछिएगा, जहां तक हमें नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।